नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे कोबरा वार से ढेर हुआ लाल आतंक। गुमला में 3 पीएलएफआई नक्सलियों को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने मार गिराया है। आमटोली में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस पीएलएफआई कमांडर दिनेश गोप की तलाश में निकली थी, तभी नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली मारे गए। पच्चीस दिनों में 9 नक्सली ढेर। कोबरा कमांडो का कहर। गुमला में 3 नक्सली मारे गए। पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में 3 नक्सली ढेर हो गए। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कामडारक थाना क्षेत्र में नक्सलियों के छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आमटोली के जंगल के पास हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहाँ पर काफ़ी खून भी गिरा हुआ है, जिससे यह लग रहा है कि और नक्सली वहाँ पर इंजर्ड होंगे और उन्हें खोजने के लिए अतिरिक्त फोर्सेस भी वहाँ भेजी गई और हमें लगता है कि और कुछ उपलब्धियाँ हो सकती है। और पुलिस का जो अभियान चल रहा है उसको देखते हुए हम नक्सलियों से ये कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार की जो सरेंडर की नीति है उसे आप रिस्पॉन्स देते हुए सरेंडर करें और मुख्य धारा से जुड़ जाए। दरअसल खबर मिली थी कि पीएलएफआई कमांडर दिनेश गोप साथियों के साथ कामडारा थाना क्षेत्र में छिपा है। मौके से 2 AK-47 समेत 5 हथियार बरामद किए गए। सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस दस्ते में गुज्जू गोप, मार्टिन करकट्टा एवं संतोष यादव के होने की सूचना मिल रही थी और हमें लगता है कि जो AK-47 हमें बरामद हुए हैं, निश्चित तौर पर इसमें टॉप लेवल के कमांडर्स मारे गए होंगे। मुठभेड़ के दौरान कोबरा कमांडो को भारी पड़ता देख बचे हुए नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 25 दिनों में पीएलएफआई के 9 नक्सली मारे जा चुके हैं। 29 जनवरी को खूंटी चाईबासा बॉर्डर के अड़की बदगांव थाना क्षेत्र के इलाके में 209 कोबरा बटालियन ने 5 पीएलएफआई नक्सलियों को मार गिराया था। 14 फरवरी को खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र में 209 कोबरा बटालियन ने मुठभेड़ में 1 पीएलएफआई नक्सली को मारा था। झारखंड से नक्सलवाद को खत्म करने की कार्रवाई लगातार जारी है। खूंटी से सोनू अंसारी के साथ रणधीर, जी मीडिया, गुमला। किसानों के लिए आज का संडे सुपर संडे रहा। दरअसल आज से उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की। ओरमांझी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योजना के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। झारखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 और मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 5,000 रुपए मिलेंगे, यानी कुल 11,000 रुपए की सालाना मदद। उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। देश भर के किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सौगात दी। यूपी के गोरखपुर से उन्होंने इसकी शुरुआत की। इधर झारखंड के कई हिस्सों में इस योजना की शुरुआत कार्यक्रम में लोग जुड़े रहे। ओरमांझी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम ने किसानों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने, 1 करोड़ से ज्यादा किसान का डीबीटी के माध्यम से आज ही उसके बैंक के अकाउंट में पैसे चले जाए। आपको बता दें कि झारखंड के किसानों को सालाना डबल सौगात मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 और मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत
5,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड के किसानों को कुल 11,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उसी निमित्त झारखंड राज्य में भी आज झारखंड के 5 लाख से ज्यादा किसान के डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में आज 2,000 रुपया पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मौके पर श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सालाना झारखंड के किसानों को 11,000 रुपए की मदद से किसानों की समृद्धि के द्वार खुलेंगे। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए भी आज झारखंड समेत देश भर के किसानों से बात की। गिरिडीह नगर भवन में कार्यक्रम से किसान सीधे जुड़े। इस मौके पर डीडीसी, स्थानीय विधायक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित लातेहार के कृषि विभाग में भी किसान पीएम की मन की बात से जुड़े। किसानों ने खुले मन से सालाना मिलने वाली 11,000 की आर्थिक मदद की सराहना की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त पहुंची। बोकारो के चंदनक्यारी प्रखंड के किसान अखिलेश कुमार के खाते में डाली गई। अखिलेश कुमार के खाते में दोपहर 12:29 पर डाली गई 2,000 की रकम पीएम सम्मान निधि की पहली किस्त चयनित किसानों के खाते में पहुंची। और हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए आज एक बहुत ही अहम, बहुत ही प्रभावशाली पन्ना आज उन्होंने लिखकर दिखाया है। 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की गारंटीड आय मिलेगी। किसान के घर के बाद किसान के खेत तक और अब किसान की जेब तक पहुंचने की सरकारी कोशिश की हर तरफ सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास आज दुमका पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में किसान भी पहुंचे। यहां आपको बता दें कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किसानों के माध्यम से गांव में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 5,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे किसान खेती कर पाएंगे। कृपया संबोधित करें। राज्य सरकार वाली जो घोषणा का बजट है, तो अप्रैल से बजट की पैसे की निकासी होगी। तो मई महीने में एक साथ हम लोग रुपया दे रहे हैं। भारत सरकार 3 किस्त में दे रही है, लेकिन राज्य सरकार एक साथ ये पैसे आपके बैंक के अकाउंट में दे देगी, ताकि हमारे किसान 2022 तक अपनी खेती की अच्छी सिंचाई की व्यवस्था कर और बरसात के पहले सारे चीज खरीद करके अपनी उत्पादन बढ़ा। दुमका और खूंटी को पायलट के बेसिस पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और बरसात के पहले पूरे 5,000 तालाब पूरे राज्य में, ताकि बरसात में हम जल प्रबंधन कर सके, जल का संचय कर सके, ताकि सिंचाई के लिए भी जल की व्यवस्था हो, पेयजल के लिए भी व्यवस्था हो। रांची रेलवे स्टेशन के नए लुक और दूसरे प्रवेश द्वार का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। पहले फेज के सौंदर्यीकरण और विकास पर लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आई है। स्टेशन पर लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। स्टेशन की अगली दीवार पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। यहां रेल यात्रियों की तादाद भी बढ़ रही है। इसी सोच के साथ रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के डीआरएम विजय कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। नई पार्किंग, टिकट खिड़की और एलईडी लाइट से रांची रेलवे स्टेशन की रौनक देखते ही बन रही है। 100 स्मार्ट शहर, और उस 100 स्मार्ट शहर में रांची को भी स्मार्ट सिटी के रूप में अंकित है, और जिसमें आप देख रहे हैं ईटीसी के क्षेत्र में 643 एकड़ में स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है। रांची जो है कैपिटल है झारखंड का, उसके अनुरूप स्टेशन भी आप देखिए उसके अनुरूप बनाया गया है कि प्रेस्टीज है रांची शहर की है,
और हमने यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया है और पार्किंग नया बनाया है। स्टेशन का बिल्डिंग का जो फसाड है उस पर उसका नया रूप दिया है, लाइटिंग किया है। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आज सेकेंड एंट्री चालू की गई है, जो कि बहुत समय से जो साउथ साइड में जो जनता उनकी मांग थी, और इससे बहुत फायदा होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू हुए। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा, पुलवामा में शहीद हुए गुमला के विजय सोरेंग और जमशेदजी टाटा के योगदानों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 53वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड का कई बार जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पुलवामा अटैक में शहीद हुए गुमला के विजय सोरेंग की शहादत को भी उन्होंने नमन करते हुए कहा कि जब उनका शव तिरंगे में लिपटा हुआ गुमला पहुंचा तो मासूम बेटे ने कहा कि मैं भी फौज में जाऊंगा। इस मासूम का जज्बा आज भारतवर्ष की भावनाओं को व्यक्त करता है। ऐसी ही भावनाएं हमारे वीर शहीदों के घर घर में देखने को मिली है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदजी टाटा का भी जिक्र किया। आज अगर हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरूरत है तो वह है भगवान बिरसा मुंडा। अंग्रेजों ने छिपकर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक्त पकड़ा था जब वे सो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण कार्यवाही का सहारा क्यों लिया? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भयभीत रहते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूकों और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। तिरंगे में लिपटे शहीद विजय सोरेंग का शव झारखंड के गुमला पहुंचा तो मासूम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फौज में जाऊंगा। इस मासूम का जज्बा आज भारतवर्ष के बच्चे बच्चे की भावना को व्यक्त करता है। ऐसी ही भावनाएं हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के घर घर में देखने को मिल रही है। हमारा एक भी वीर शहीद इसमें अपवाद नहीं है, उनका परिवार अपवाद नहीं है। जमशेदजी टाटा जैसी शख्सियत ने देश को बड़े बड़े संस्थान दिए। जमशेदजी टाटा सही माने में एक दूरदृष्टा थे, जिन्होंने न केवल भारत के भविष्य को देखा बल्कि उसकी मजबूत नींव भी रखी। वह भली भांति जानते थे कि भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का हब बनाना भविष्य के लिए आवश्यक है। यह उनका ही विजन था, जिसके परिणाम स्वरूप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई, जिसे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहा जाता है। यही नहीं, उन्होंने टाटा स्टील जैसे कई विश्वस्तरीय संस्थानों को और उद्योगों की भी स्थापना की। अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब अगली मन की बात मई महीने की आखिरी रविवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी को भरोसा है कि एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर उनका ही राज होगा। मन की बात कार्यक्रम में इस विश्वास का इशारा भी मिला। विरोधियों पर निशाना भी साधा, लेकिन विरोधियों को यह आत्मविश्वास महज एक ख्वाब लग रहा है। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, 1008 ये राशि पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के जरिए देश के लोगों से संवाद किया। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की शुरुआत से पहले मन की बात में अब लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए अगला मन की बात मई महीने के आखिरी सप्ताह में करने का ऐलान किया, तो इसमें दो संकेत साफ तौर पर झलके। पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास 2019 लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर बुलंद है। दूसरा, अपने मन की बात के जरिए विरोधियों को आगामी चुनाव में धूल चटाने का भरोसा है। लेकिन विरोधियों ने पीएम के इस बयान को आत्मविश्वास के बजाय महज बातें और ख्वाब में आकर सरकार बनाने का दावा जैसा लग रहा है। 5 साल से देश बातें ही बातें सुनते आ रहा है और एनडीए की सरकार उनके ख्वाबों में जब बनेगी तो वो भी बातें ही बातें होंगी। अब जनता उनके झांसे में आने वाला नहीं है। 2019 का इंतजार कीजिए, देखिएगा आप कैसे
मोदी बैकफुट में जाते हैं। और पीएम ने अपने मन की बात में पद्म पुरस्कारों का भी जिक्र किया तो कृषि के क्षेत्र में 12 पद्म पुरस्कार को प्रमुखता से गिनाया। पीएम ने अगले मन की बात का वक्त मुकर्रर किया तो विरोधी हमलावर हो गए, लेकिन झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह की माने तो पीएम ने इतना काम किया है जिसके दम पर दोबारा चुनाव जीतकर आएंगे और फिर पीएम बनेंगे। मन की बात उन्होंने कही है तो प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास है कि वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री देश का बनेंगे और फिर मन की बात मई की अंतिम सप्ताह में करेंगे। ये 100% सत्य है। देश भर में लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। महज कुछ दिनों में ही चुनावी बिगुल भी बज जाएगा। इससे पहले मिशन 2019 को लेकर सियासी रणभूमि सजने लगी है और बयानों के जरिए अपने अपने दावे और वादे भी जनता को सुनाई देने लगे हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। अब बात राहुल की रैली की। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 मार्च को आयोजित कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने आज मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक रैली साबित होगी और 2 लाख से भी ज्यादा लोग इस रैली के लिए मैदान में जुटेंगे। वहीं झारखंड में महागठबंधन के मुद्दे पर डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी पर चुटकी ली। इसके साथ ही झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार ख्वाबों में बनेगी। 5 साल तक किसानों, बेरोजगारों ने बात ही सुनी है। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन वापस आया और ना ही देश के लोगों के बैंक खाते में 15 लाख रुपए आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो है राहुल जी आ रहे हैं और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे विपक्ष के सभी साथीगण सब लोग इच्छुक हैं। एक ऐतिहासिक रैली होगा। ये 2 लाख के आसपास का भीड़ बढ़ जाएगी और मुझे लगता है कि एक बिजली से चलेगी कांग्रेस के कार्यकर्ता में और यूपीए के घटक दल के बीच में। एक बिजली से हमें शरीर में जोश आएगा और दूसरे बिजली से भाजपा और एनडीए के समर्थक दल को जो है बिजली का करंट लग करके बेहोश हो जाएंगे। नहीं, पर्दा देखिए, प्रभारी जी ने भी कहा कि आंतरिक रूप से हम लोग जो है समझौता हम लोग का काफी क्लियर है। अब भाजपा परेशान है। हम तो सीट इसलिए ऐलान नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाजपा और परेशान हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग जो इतने परेशान हो गए इस गठबंधन से, तो जितना ज्यादा परेशानी उनकी होगी क्योंकि चुनाव में तो उनकी हालत खराब होने वाली है। मैं तो नहीं समझ सकता हूँ, रैली का समय है तो मिलना मैं समझ सकता हूँ मुश्किल रहेगा क्योंकि रैली होगी, पर अभी उनका पूरा कार्यक्रम आया नहीं, परंतु मिलने का उस दिन मुझे पूरी अभी उनसे इस बात में बातचीत नहीं। इस बीच रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन फिर से चालू हो गई है। 21 जून 2017 से बंद चंद्रपुरा डीसी लाइन को रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस दौरान यात्रियों के चेहरे खिले नजर आए। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। धनबाद एलएपी एक्सप्रेस को फिर से पटरी पर देखने के बाद लोगों ने यही महसूस किया। धनबाद एलएपी एक्सप्रेस को स्थानीय विधायक और गिरिडीह के सांसद पीएन सिंह ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर डीआरएम समेत रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद। दरअसल धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के बंद होने के बीच धरती के अंदर धधकती आग है, जिससे रेलवे ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया था। 21 जून 2017 से धनबाद चंद्रपुरा डीसी बंद हुई थी। करीब 2 साल बाद फिर से रेल लाइन चालू। 7 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 1 पैसेंजर ट्रेन का परिचालन। आगे रद्द सभी 26 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। आने वाले समय में जब और सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो बाकी गाड़ियां भी जो कैंसिल थी सेक्शन से जाएगी। 22 महीने बाद ट्रेन पास। लगभग 22 महीने यानी कि 621 दिनों तक लोग ट्रेन सुविधा से दूर रहे। फिर से एलएपी समेत कई ट्रेनों के उतरने से धनबाद कतरास के लोगों की खुशियां देखते बन रही थी। बहुत ज्यादा इसका बहुत दिनों से इंतजार था और यह होना ही चाहिए था। बहुत दिन से हमें भी इंतजार। ऐसा ना हो कि ये राजनीतिक स्टंट बन के रह जाए, ये कंटिन्यू रहे, यही हम लोगों की इच्छा है। बहुत सारा खुशी है कतरास वासियों के लिए, यहाँ के धनबाद वासियों के लिए। इससे बड़ी खुशी आज के दिन
इससे बड़ा सुनहरा अवसर तो कभी मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, तो गुमों में हम लोग अटक जाते थे। अच्छा, हाँ, घूमने में टाइम वेस्ट होता था, बहुत ज्यादा वेस्ट होता था गुमों में हम लोग को। हर कोई एलएपी से सफर कर इस पल को यादगार बनाना चाहता है। कतरास स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए आरक्षण कराने की होड़ मची है। यही कारण है कि एलएपी में वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है, जिसकी किसी भी क्लास में सीट खाली नहीं है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। उधर ट्रेन के पहिए में आग लग गई। जी हां, यकीन नहीं होगा, लेकिन लातेहार के छिपा दोहर बरवाडीह बरकाकाना रेलखंड को किससे यही खबर आई है, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हेहेगड़ा स्टेशन पर एक मालगाड़ी के पहिए में अचानक आग लग गई। अच्छी बात यह रही है कि आग खड़ी ट्रेन में लगी, जिसे वक्त रहते बुझा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा यहां हो सकता था। बताया ये जा रहा है कि आग लगे डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया, जिसके बाद गाड़ी को रवाना किया गया। इस घटना की वजह से अप लाइन पर करीब 2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। आज जगह जगह रफ्तार का कहर भी देखने को मिला है। गुमला में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को फौरन रिम्स रेफर किया गया। बताया ये जा रहा है कि घाघरा थाना इलाके के मुख्यालय के पुराना पेट्रोल पंप के पास कार एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें उज्जवल सिंह नाम के युवक की मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि हादसे से कुछ ही देर पहले ही उसने जिस कार के साथ फोटो लेकर उसने फेसबुक पर अपलोड किया, चंद मिनटों के बाद ही उनके परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। चश्मदीदों के मुताबिक कार में कुल 4 लोग सवार थे। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और कार से तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि चौथा शख्स मौका पाकर दोस्तों की जान बचाने के बजाय भाग निकला। अभिनव और अभय नाम के युवक को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। हादसे के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि कार से नियंत्रण खोने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब बात करेंगे चाईबासा की, जहां एक युवती की नृशंस हत्या कर दी गई। वारदात बरदौर गांव का है, जहां एक युवती को पत्थर से कुचलकर मार डाला गया। युवती की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को सुनसान पड़ी सड़क से बरामद किया। युवती के हाथ में एक घड़ी बंधी है, जिसमें अंग्रेजी में आर सोमिका लिखा है। सदर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के मुताबिक हत्या का मामला है ये। युवती के रहन सहन के आधार पर उसे किसी कॉलेज की छात्रा बताया जा रहा है। वहीं हत्यारे और उसके कारणों की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। चलिए, इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही छोटा सा ब्रेक, लेकिन जीबीआर झारखंड पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला।